हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज यूपी पुलिस एग्जाम 2024 का जो पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग के दो ऐसे प्रश्न आए थे जिनको देखकर अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए। उनके उत्तर उनको ढूंढते ढूंढते जो है टाइम उनका वेस्ट हो गया बहुत सारा, लेकिन उनका उत्तर जो है वो सही से नहीं देख पाए। बहुत से कम स्टूडेंट कर पाए। किया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर सही किया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को इसका उत्तर नहीं मिल पाया। तो वो दो प्रश्न आपको थंबनेल में दिख रहे होंगे, यही दोनों प्रश्न हैं। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHE क्यों लिखा गया, तो उसी भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा। स्पिरिचुअल वाला एक प्रश्न आया था, इसको कैसे करना है। तो दोनों प्रश्न मैं आपको आज हल करके बताने वाला हूँ, और ऐसे ही प्रश्न आपकी अन्य जो शिफ्ट होने वाली हैं एग्जाम्स की 18 तारीख को, उनमें आ सकते हैं। तो इनको आप देख के जाइएगा। दोस्तों जो बी सीरीज थी आज की फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें प्रश्न नंबर 144 था कि एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHE क्यों लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा। तो ये हम करके देखते हैं कैसे इसका सही से हुआ है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए। सबसे पहले हम मद्रास लिखते हैं, मद्रास MADRAS। तो इसको अगर हम नंबरिंग करें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो M जो होता है वो 13 पर होता है, A 1 पर होता है, D 4 पर, R 18 पर, A 1 पर, और S जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 19 पर होता है। तो इसी तरीके से OWNHE और Q। O जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 15 पर, W 23 पर, N 14 पर, H 8 पर, E 5 पर, और Q जो होता है वो 17 पर होता है। अब देखिए कैसे बना। M 13 पर होता है, Q 17 पे। तो जब हम 13 में +4 करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। इसी तरीके से A में जब हम +4 करेंगे तो 5 आएगा, यानी 1 में +4 करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरीके से D यानी 4 में +4 करेंगे तो H आएगा, यानी इन तीनों में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। अब देखिए बाकी पीछे के तीन, तो जैसे ये है S में अगर हम -4 कर दें, यानी 19 में -4 करेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 15 बच रहा है। S में O जो आ रहा है ये 15 पे आ रहा है। इसी तरीके से 1 में -4 करेंगे तो 23 बचेगा, यानी अगर हम 27 में अंग्रेजी वर्णमाला में जब पीछे जाया जाता है तो 27 से उसको घटाया जाता है। जैसे 1 को हम -4 करेंगे, 1 को -4 करेंगे तो 27 को पीछे से 1 माना जाता है। तो जब -4 करेंगे तो 23 बचेगा, 23वें स्थान पे W होता है। इसी तरीके से जब हम 18 में -4 करेंगे तो 14 यानी N बचेगा। तो जो आगे के 3 हैं उनको +4 किया जा रहा है, और जो पीछे के 3 हैं उनको -4 किया जा रहा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अब हम संडे को करके देखते हैं। इसी तरीके से क्या, संडे को करके देखेंगे। तो संडे में कैसे आएगा ये, अब इसको हम दूसरे कलर से करते हैं, संडे को संडे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले संडे लिखते हैं, SUNDAY। अब S जो होता है 19 पे होता है, U 21 पर, N 14 पर, D 4 पर, और 1 पे होता है A, और Y होता है 25 पर। अब देखिए S को अगर हम +4 करेंगे, यानी 19 में +4 करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, यानी पीछे W होगा, सबसे पीछे W। अब देखिए इसी से आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा सही है। पीछे W है, और W सिर्फ ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं था पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए उसके बाद U में अगर हम +4 करेंगे, यानी U 21 पे होता है, इसमें +4 करेंगे तो क्या आएगा, Y आएगा। N में +4 करेंगे, यानी 14 में +4 करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 25 में -4 करेंगे अगर, तो कितना आएगा, 21 आएगा, यानी कि Y सबसे पहले क्या आएगा, U आएगा। फिर 1 में -4 करेंगे तो क्या आएगा, W आएगा, यानी 1 में -4 करेंगे तो W आएगा। उसी तरीके से D, यानी 4 में -4 करेंगे तो क्या आएगा, Z आएगा। तो UWZKYU, UWZR
RYW। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि स्पिरिचुअल, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्पिरिचुअल दिया गया है शब्द। स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। पहले हम शब्द को लिख लेते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 ये आई है, और ये 4 और ये 5 6 7 8 और 9 इसमें जो हैं कुल मिला के अक्षर दिए गए स्पिरिचुअल में। अब क्या कहा गया है, पहले इस पे कहा गया है कि सबसे पहले जो है दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदला गया। दूसरे पे कौन है, पी, और पांचवें पे आई है, यानी कि पी की जगह पर आई आ जाएगा और आई की जगह पर पी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आई कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, पी कर देते हैं। ये इसके नीचे है और ये इसके नीचे, ठीक। अब क्या कहा गया, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः, चौथे और छठे स्थान का क्रमशः मतलब, क्रमशः का मतलब ये जो है किससे बदलेंगे, सातवें और नवें अक्षर से। यानी चौथा जो है वो सातवें से बदलेगा और छठा जो है वो नवें से बदलेगा। अब देखिए चौथे पे कौन है, आर है, और सातवें पर यू, यानी आर के स्थान पर आ जाएगा यू और यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब क्या है, छठे के स्थान पे नवा आएगा और नवे के स्थान पे छठा आएगा। छठे पे कौन सा है, टी, और नवे पे कौन सा है, एल, यानी टी की जगह पे आ जाएगा एल और एल की जगह पे क्या चला जाएगा, टी चला जाएगा। बाकी के अक्षर वहीं के वहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर आई रहेगा और यहाँ पर एस रहेगा। यानी जो नया अक्षर आपका बन के तैयार हो रहा है, नया अक्षर जो आपका बन के तैयार हो रहा है, क्या बन के तैयार हो रहा है, SIIUPLRAT, ये बन के तैयार हो रहा है। अब बताना हमें ये है कि जो नए शब्द में जो अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, आगे या पीछे, दोनों तरफ, दोनों में से किसी भी तरफ ये बताना है, या तो आगे या फिर पीछे। अब देखिए सबसे पहला आपका जो जोड़ा बन रहा है वो आर और टी का बन रहा है। आर 18 पे होता है और टी जो होता है 20 पे होता है। आर और टी के बीच में एक अक्षर होता है, तो यहाँ पर भी एक ही अक्षर है, यानी सबसे पहला जो बन रहा है वो आर और टी बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम क्या करके देखते हैं, दूसरा आप करके देखते हैं कौन सा बन रहा है दूसरा। अब जो दूसरा बन रहा है आपका वो बन रहा है पी और आर का। पी और आर का कैसे बन रहा है, पी और आर का, देखिए पी जो होता है वो 16 पर होता है और आर जो होता है 18 पर होता है। तो 16 और 18 के बीच में एक अक्षर होता है, उसी तरीके से 16 और 18 के बीच में पी और आर है, यानी दूसरा आपका ये बन जाएगा। तीसरा क्या बन रहा है, तीसरा बन रहा है यू और आर। यू जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो होता है 21 पर और आर जो होता है वो 18 पर होता है। यानी 18 और 21 के बीच में 19 और 20 यानी कि 2 अक्षर होते हैं, तो इसमें भी 2 अक्षर हैं पी और एल, यानी तीसरा आपका बन जाएगा यू और आर। अच्छा चौथा कौन सा बन रहा है, चौथा बन रहा है आई और एल, यानी कि आई जो होता है वो 9 पर होता है। आई कौन सा होता है, 9 पर, और एल जो होता है, एल होता है 12 पर, यानी 9 और 12 के बीच में 3 अक्षर होते हैं। इसी तरीके से जो पहली वाली है एस के बगल वाली आई है, उसके बाद 1 2 और 3 यानी कि 10 11, सॉरी दूसरी वाली जो आई है ये वाली, यहाँ पर जो ये एस और यू के बगल वाली जो आई है इससे जोड़ेंगे तो आई ये 9 नंबर पे होती है, दूसरा अक्षर आपका 10वें नंबर पे होता है और 11 नंबर यानी 12वें पे 12 हो जाता है, एल हो जाता है। तो एल और इस वाली आई के बीच में भी 2 अक्षर हैं, यानी आई और एल चौथा अक्षर हो जाएगा। आई और एल जो है वो चौथा हो जाएगा। इसी तरीके से पी और टी बन रहा है। पी जो होता है 16 नंबर पे होता है, पी जो होता है वो 16 नंबर पे होता है और टी है 20 नंबर पे, यानी 16 और 20 के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 17
18 और 19 यानी कि 3 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे भी 3 अक्षर हैं, एल, आर और ए, टी। तो ये 3 अक्षर इसके बीच में भी हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और टी। तो इस तरीके से इसमें जो हैं 5 अक्षर ऐसे हैं, 5 जोड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें उतने ही उनके बीच में अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो रहा था ऑप्शन नंबर सी हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो ये दोस्तों दोनों प्रश्न ऐसे थे जो परीक्षार्थी नहीं कर पाए। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।